दी एलिफेंट ट्रैप मतलब हाथी का जाल। इस कहानी को हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। वंस एक बार द हंग्री जैकाल सॉ अ डेड एलिफेंट लेइंग बाय द शोर ऑफ रिवर गंगा। एक बार एक भूखा सियार देखता है एक डेड एलिफेंट, एक मरे हुए हाथी को, लेइंग बाय द शोर ऑफ रिवर गंगा, जो पड़ा होता है गंगा नदी के तट पर। ठीक है। द जैकाल जयकाल जो होता है मतलब कि जो सियार होता है चबा करके ए होल इन अ सॉफ्टर पार्ट ऑफ द एलिफेंट्स बॉडी। एलिफेंट के शरीर पर एक मुलायम भाग पर वह चबा करके अपने दांतों से एक होल बना देता है। देन उसके बाद ही इंटर्ड इट, उसके बाद वह उसके अंदर प्रवेश हो जाता है। मतलब कि जो सियार होता है वह एलिफेंट के शरीर के अंदर प्रवेश हो जाता है। एंड एट द किडनीज, और किडनी को खाता है। द हार्ट, और द हार्ट का मतलब उसका जो हृदय होता है, हाथी का हृदय भी वह खा लेता है। एंड ऑल द पार्ट्स ही फाउंड, और वो सारे पार्ट्स जो वो पाता है उसमें वो खा लेता है। ठीक है। सडनली इट स्टार्टेड रेनिंग एंड इट वॉज वार्म इनसाइड। अचानक से बरसात शुरू हो जाती है और उसके अंदर का जो वातावरण होता है वो गर्म महसूस होता है। मतलब जो बॉडी के अंदर जब था तभी वहां पर बारिश शुरू हो जाती है और उसके अंदर जो जहां पर वो था मतलब सियार था वहां पर गर्मी महसूस होती है। ठीक है। द जैकाल थॉट, सियार सोचता है, हियर इज माई फूड एंड होम, यहाँ हमारा भोजन और हमारा घर है। आई एम वार्म एंड वेल फेड, मैं अपने आप को गर्म महसूस कर रहा हूँ और वेल फेड मतलब संतुष्ट, मतलब तृप्त, संतुष्ट हूँ और अंदर गर्म महसूस कर रहा हूँ। व्हाई शुड आई लीव, मैं इसे क्यों छोड़ूं या मैं इसमें क्यों ना रहूं, ऐसा वह जयकाल सोचता है। सो इसलिए द एलिफेंट डेड बॉडी बिकम द जयकाल होम, इसलिए जो एलिफेंट का जो मरा हुआ शरीर था वह बन जाता है जयकाल का घर। बस समझ पा रहे हैं आप? ठीक है, आगे देखते हैं। ही वुड ईट एंड स्लीप देयर, वह यहाँ खाता है और यहाँ पर सोता है। सो टाइम पास्ट बाई, इसलिए समय बीतता गया, मतलब इसी प्रकार वो समय वहां पर बीतता गया। सून, जल्द ही। इट वॉज समर, गर्मी का मौसम आ जाता है। द वार्म सन ड्राइड द हाइड एंड द इंटायर होल श्रंक एंड क्लोज। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि जो वार्म सन है मतलब जो तेज धूप है, ड्राइड मतलब सुखा देती है, द हाइड एंड द एंट्रेंस होल श्रंक एंड क्लोज, जो उसका प्रवेश द्वार है उसको जो है श्रंक कर देता है, मतलब सिकुड़ जाता है, एंड क्लोज्ड और बंद हो जाता है। मतलब जिस रास्ते से सियार अंदर गया था वो तेज धूप की वजह से सिकुड़ जाता है और वो रास्ता ही बंद हो जाता है। दी जैकाल पैनिक्ड, जो सियार होता है वो पैनिक होता है, परेशान होने लगता है। हाउ वुड आई गेट आउट, मैं किस प्रकार से इससे बाहर निकलूंगा। आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू ब्रीथ, मुझे सांस लेने में इसके अंदर दिक्कत हो रही है। वो जो सियार था उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। ठीक है। He wandered around inside the rolling body. He wandered, वह भटकता है, around inside the rolling body. Around inside मतलब अंदर ही, चारों तरफ। the rotting body, rotting body मतलब होता है सड़ रहे शरीर के अंदर ही वह चारों तरफ भटकता है। Till he glimpsed light, तभी वह एक झलक देखता है प्रकाश की। ठीक है। Then it rained एंड दी हाइड सॉफ्टर अगेन, मतलब तभी बारिश शुरू हो जाती है और जो हार्ड वाला भाग था, जो शरीर हार्ड हो गया था, वह फिर से मुलायम हो जाता है। ठीक है। ही बटड, वह टकराता है, हिमसेल्फ अगेंस्ट द पार्ट फ्रॉम वेयर द लाइट शोन। यहां पर देखिए लाइट शोन, तो इसका मतलब यह होता है दोस्तों कि वह अपने आप को टकराता है उस भाग से जहां से प्रकाश आता हुआ उसे नजर आ रहा था। मतलब जिस भाग से प्रकाश आ रहा था वहीं पर वह अपने आप को बार बार टकराता है। ठीक है।
आगे लिखा हुआ है, आगे यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक पिक्चर के माध्यम से समझाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ इस प्रकार से सीन है। लेकिन अभी आगे कहानी को पढ़ लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस कहानी में क्या है। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, टिल ऑल हिज हेयर रब्ड आउट, वह अपने शरीर को तब तक बार बार ठूकता है या टकराता है जब तक उसके शरीर के जितने बाल थे वो गिर नहीं जाते हैं। बट ही मैनेज टू मेक एन ओपनिंग एंड क्राउल्ड आउट, लेकिन वह सक्षम होता है या फिर वह सक्सेस हो जाता है एक ओपनिंग बनाने में, मतलब एक होल बनाने में, एंड क्राउल्ड आउट, और उस वहां से रेंग कर बाहर निकलने में। बात समझ पा रहे हैं। टम्बलिंग इनटू एन एग्जॉस्टेड हीप, एक थके हुए ढेर जैसा गिर जाता है। जब वहां उससे रेंग करके बाहर निकलता है उस शरीर से, थका हुआ शरीर, तो एक ढेर जैसा वहां पर गिर जाता है या पड़ा रहता है। ठीक है। एज ही ले देयर, जैसे ही वहां पर पड़ा होता है, और ही वुड, और वह कहता है, वहीं पर पड़े पड़े वह कुछ उच्चारण करता है धीरे धीरे, आई विल नेवर लुक एन अनदर एलिफेंट एंड वी ग्रेडी। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो एलिफेंट बोलता है वो ये कहता है, आई विल नेवर लुक, मैं कभी नहीं देखूंगा, एट अनदर एलिफेंट, किसी दूसरे हाथी को, एंड वी ग्रेडी, और कभी लालची भी नहीं होऊंगा। बात समझ पा रहे हैं। देयर आफ्टर, इसके बाद से, दी हेयरलेस जैकाल वाज द मोस्ट केयरफुल एनिमल इन द इंटायर फॉरेस्ट। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि जो आई विल नेवर लुक एट अनदर एलिफेंट एंड बी ग्रेडी, मैं इसके बाद से अब कभी भी किसी दूसरे हाथी को नहीं देखूंगा और बी ग्रेडी, और लालची भी नहीं होऊंगा, या मुझे लालच भी नहीं आना चाहिए इसके बाद से। देयर आफ्टर द हेयरलेस जैकाल वाज द मोस्ट केयरफुल एनिमल इन द इंटायर फॉरेस्ट। इसके बाद से जो बिना बालों वाला जो सियार था वह बन जाता है बहुत ही केयरफुल एनिमल, मतलब बहुत ही सावधान जानवर, इन द इंटायर फॉरेस्ट, पूरे जंगल में। वह इसके बाद से पूरे जंगल में बहुत ही सावधान जानवर बन जाता है पूरे जंगल का। और दोस्तों इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, मतलब मोरल ऑफ द स्टोरी इस कहानी की क्या है, चलिए देख लेते हैं। लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, अपनी गलतियों से सीखो, एंड नेवर रिपीट देम, और उन्हें कभी रिपीट नहीं करना है। मतलब जो हमसे जीवन में गलतियां हो जाती हैं उन गलतियों से हमें सीखना है और उन्हें बार बार रिपीट नहीं करना है। बात समझ पा रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।